खुशखबरी गुटका परिवार के ऊपर हो चुका है एफआईआर। अब देखना यह है गुटका परिवार कब जाता है सलाखों के पीछे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिया लाइफ स्टाइल में। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और होने वाली है बहुत ज्यादा गुटका परिवार की धुलाई। जैसा कि आप लोगों को पता है, काफी दिनों से गुटका परिवार और उस लड़की के बीच में कंट्रोवर्सी चल रही थी और वो लड़की बार बार ये बोल रही थी कि मैं एफआईआर दर्ज कराऊंगी, कंप्लेन दर्ज कराऊंगी। उसका एक छोटा सा वीडियो आया भी जो बता रही कि मैं जा रही हूँ कंप्लेन करने के लिए। और मेरी बात भी हुई है, मैंने इंस्टाग्राम पे मेरी बात हुई है, तो मुझे उस लड़की ने बताया कि उसने कंप्लेन कर दिया है। अब देखना ये है कि गुटका परिवार कब जाता है सलाखों के पीछे। गुटका परिवार का अब जो असली चेहरा है दुनिया के सामने आ चुका है कि गुटका परिवार जितना खुद को अच्छा दिखाता है उतना है नहीं। चलिए हम बात करते हैं पहले छोटी गुटका के बारे में। छोटी गुटका के बारे में कुछ रिएक्शन चैनल वाले बहुत ज्यादा चिंता व्यक्त कर रहे हैं, कुछ सपोर्टर उनकी बहुत ज्यादा चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि वो अनमैरिड लड़की है, उसके लिए भी तो गलत बोला जा रहा है। उसके लिए कोई गलत नहीं बोल रहा। मेरी नजर से अगर देखा जाए तो उसके लिए कोई भी इंसान गलत नहीं बोल रहा है। उसके लिए गलत उनके अपने ही लोग रिएक्शन चैनल वालों के कमेंट बॉक्स में आकर के बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है, इसीलिए वो स्कूल नहीं जाती, इसलिए कोचिंग ट्यूशन नहीं जाती है और इसी वजह से उसके भाई ने उसको मारा था। ये दावा कौन करते हैं? उन गुटका परिवार के जो उनके व्यूअर्स हैं, उनके सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लोग हैं जो उनको लाइक करते थे, पहले वीडियो उनकी बड़े अच्छे से देखा करते थे। उनका दावा है। रिएक्शन चैनल वालों के कमेंट बॉक्स में आकर के बोलते हैं। कमेंट रिएक्शन चैनल वालों को कहाँ से पता चलता है? सारी चीजें इनके वीडियो और इनके कमेंट के माध्यम से पता चलता है। तो जो लोग बड़ी चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि वो भी तो अनमैरिड लड़की है, उसकी शादी ब्याह नहीं होगा, उसके बारे में क्यों ऐसा बोला जा रहा है, तो भाई उनके घर में कोई देखने नहीं जा रहा था। वो जो दिखाते हैं लोग उसी पे बात करते हैं, रिएक्शन चैनल वाले उसी पे बात करते हैं। वो कुछ अलग से कहानी लेकर के नहीं आते हैं। और दूसरी चीज, आप इतना चिंता कर रहे हो, उसको खुद ही अपने चरित्र की चिंता नहीं है, ना उसके माँ बाप को, उसके भाई को की चिंता है, उसके चरित्र की चिंता है, ना उसके भविष्य की चिंता है। अगर उसके भविष्य की चिंता होती तो देखने में वो लड़की 25 साल की लगती है, लेकिन हम लोगों को पता है, उसने अपने वीडियो में बताया है कि वो कक्षा 8 तक पढ़ी हुई है, अब वो स्कूल नहीं जा रही है। तो इस हिसाब से वो इस बार हाई स्कूल के एग्जाम में बैठेगी, बैठती अगर उसका एडमिशन हुआ होता। तो मुझे लगता है कि वो 15 साल से ज्यादा नहीं है। वो 15 साल की है, उम्र में 15 साल की है, लेकिन उसकी बातें बात करती है दादी अम्मा जैसी। बातों से कहीं से छोटी बच्ची लगती है? वो नहीं लगती है। वो इतनी गंदी गंदी गालियां देती है। और फूड वीडियो को कौन करता है? उसका भाई कर रहा होता, जो शादीशुदा है, 30 साल का है। बगल में उसकी माँ बैठी रहती है। उसकी माँ अगर जवाब ही देना किसी रिएक्शन चैनल वाले को, उसकी माँ को देना चाहिए, ना कि बेटी पे दिलवाना चाहिए। तो इनको तो खुद अपनी बेटी की चिंता नहीं है। बैठ के गुटखा का प्रमोशन कर रहे हैं। गुटखा खाएंगे तो खाओ, अपना खा रहे हो, अपना शरीर बर्बाद कर रहे हो, हमारा नहीं बर्बाद कर रहे हो। तो वो जो छोटी बच्ची ना, वो कहीं से छोटी बच्ची नहीं, बस उम्र में जो लिखा होता है ना वो आधार कार्ड में उसका उम्र, वहां वो छोटी है, बाकी हरकतों से छोटी बच्ची कहीं से नहीं लगती है। और इतना टोंट मारती है जिसे जो गुटखा माता है वो लकड़ियां तोड़ रही होती, कहती है गांव में खेती किसानी में बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो बिल्कुल मेहनत करना पड़ता है, जो खेती किसानी का काम करते हैं वाकई में बहुत मेहनत है। इसीलिए लोग खेती किसानी को छोड़ करके अब वो सोचते हैं कि कुछ बिजनेस करें, कुछ और काम करें, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मेहनत है। लेकिन ये लोग नहीं मानते हैं हरकतें करने में। माता जी कहती हैं कि इतना मेहनत है, पसीना चूने लगता है सर से लेकर पांव तक। छोटी बच्ची भी कह रही है, कुपुत्री उनकी छोटी गुटका, कि जब खेत में काम करना पड़ेगा तुम लोगों को तो समझ में आएगा, तुम लोग तो बैठे बैठे वीडियो छाप देते हो, तुम लोग कभी काम किए होते तो पता चलता। तो मैं छोटी गुटका से कहना चाहती, छोटी गुटका, जो तुम ये दूसरे को बोल रही हो, खासकर तुम रिएक्शन चैनल वालों को बोल रही हो कि रिएक्शन चैनल वाले एक जगह बैठ करके वीडियो छाप देते हैं, तो तुम्हारी जो भाभी है ना, वो भी घर में बैठ करके किचन और बेडरूम तक ही उसका दौड़ है, वहीं से वीडियो छाप देती है। वही झाड़ू, वही पोछा, वही बर्तन, वही खाना, बस। और पति के साथ थोड़ा सा अश्लीलता,
फैलाना, यही उसका काम है। वहीं पे जो है उसकी भी खेती बाड़ी चल रही है, उसका भी खर्चा चल रहा है। अब बात कर लेते हैं तुम्हारे भाई की। तुम्हारा भाई भी सुबह सुबह बाजार लगा करके बैठ जाता है, लाइव आ जाएगा, कच्चा बनियान में आ जाता है, बैठ जाएगा, बकवास करेगा, ज्ञान बांटेगा और बोलना उसको आता नहीं है, ना कोई सही शब्द शुद्ध शब्द बोलता है। सच में बिल्कुल भी नॉर्मल से शब्दों को ये लोग बहुत गलत बोलते हैं। जैसे इनकी मछली गुटका है, जिस तरीके से बोलती है। तो अपने भाई को एक दिन खेत में ले जाओ और उसको बोलो कि जो है, जो बहुत आज ज्यादा रईस बना हुआ है, ले जाओ पकड़ के एक दिन खेत में काम कराओ, तो देखो को पसीना फिर से लेकर पैर तक आता है कि नहीं आता है। दूसरे को बुलाकर के खेत में दिखाने की या प्रैक्टिकल करवाने की जरूरत नहीं छोटी गुट का। अपने भाई और भाभी को ले जाओ, और ये मत समझो तुम्हारी भाभी खेत में काम नहीं की, तुम्हारी भाभी खेतों में हर जगह काम की हो, क्योंकि मायके में अभी वो गई हुई थी तो हम लोगों ने देखा है वो कितना काम करती थी, वो कितना बाहरी, घर में नहीं टिकती थी, वो बाहर का ही काम करती रहती थी। तो छोटी गुटका, थोड़ी सी अपने भविष्य की चिंता कर लो, पढ़ाई लिखाई कर लो। और मुझे दोस्तों हंसी तो तब आई जब गुटका माता कहती है कि अभी हम 40 साल के ही हैं। माता जी गुटका माता 40 साल की हैं, लेकिन दामाद खोजी है 45 साल का। और इनका बेटा फिर कितने साल का, बेटा इनका 30 साल का है, खुद ही बताता अपने वीडियोज में। तो माता जी गुटका माता, क्या आपकी शादी 10 साल में हो गई थी, आपका बाल विवाह हो गया था, ऐसी क्या मजबूरी थी? क्या वही बदला लेने के लिए आपने अपनी बेटियों के साथ ये चीज किया? हाँ, आपका बेटा 30 साल के, दूसरी बेटी खुद को 22 साल की ही बताती है, और उसके जबकि 2 बच्चे हैं, तो इसका मतलब उसका भी विवाह आपने बाल विवाह कर दिया है। जब वो 22 साल की, तो जिस मछली गुटका 20 साल की होगी। तो खैर उसका बाल विवाह तो नहीं है, देख के लगता है उसका बाल विवाह नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये जो छोटा पटाखा है ये बकवास करती रहती है, मुझे तो लगता है कि माता जी गुटका माता इसका भी अगली साल शादी अगले सीजन में कर ही देंगी, तो इसका भी बाल विवाह हो जाएगा। तो छोटा गुटका, स्कूल स्कूल जाया करो, थोड़ा सा तमीज आ जाएगा बात करने का। और जो तुम एक रिएक्शन दीदी के बारे में इतना गंदा बोलती हो, उनको जितना गंदा बोलना, उनको जितना गाली देना, उनको दो ना, क्योंकि रिएक्शन वो देती हैं। अगर तुमको बुरा लगता है उनका रिएक्शन, तो उनको गाली दो, वो बदले में तुमको गाली देंगी, तुमको जवाब देंगी, तुमको रिप्लाई करेंगी। उनकी बेटी को बीच में तुम क्यों लाती हो? उनकी बेटी को देखा है तुमने, कितनी प्यारी सी बच्ची, कितनी क्यूट सी है, वो पढ़ाई करती, कॉलेज जाती है। तुम्हारे जैसे बैठ करके सुबह सुबह नागिन, जैसे तुम दूसरे को नागिन बोलती हो ना, वो बैठ करके आग नहीं उगलती है, ठीक है? तो जो बच्ची वाईटी पे नहीं है, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है उसको उल्टा सीधा बोलने की, उसके बारे में जो तुम बकवास करती रहती हो। उसके सामने उसके पैरों की तुम धूल नहीं हो। अगर तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएगी ना, तुम्हारे जुबान पे ना आवाज नहीं निकलेगी, ठीक है ना? जो गंवार होते हैं ना, अनपढ़ लड़कियां जो होती है, जो अक्षर वो पढ़ ली होती है, खुद को तुर्रम खा समझती हैं, एक हाथ में एंड्रॉइड फोन लेकर के, ठीक है? अगर पढ़ी लिखी लड़कियां उनके सामने खड़ी हो जाती हैं तो बोलती बंद हो जाती है, ओके? तो उस बच्ची के बारे में तो मत ही बोलना तुम गुटका, छोटी गुटका, मैं तुमको बोल रही हूँ, ठीक है? जिस बच्ची को तुम बार बार बोलती हो, क्या क्या बोलती हो उसकी माँ की वीडियो की वजह से, तो उसकी माँ को गाली दो, क्योंकि रिएक्शन वीडियो वो बनाती है, बदले में वो तुमको रिप्लाई करेंगी, लेकिन बच्ची को बीच में मत ले आना, ठीक है? छोटी गुटका, बाकी तुम गुटखा खाओ, तुम भूखा नफा करो, हम लोग को कोई लेना देना नहीं, लेकिन घर के अंदर करो। वैसे भी तुम्हारा भाई तो अश्लीलता फैला ही रहा है, तुम्हारा भाई और तुम्हारी भौजाई अश्लीलता की सारी हदें पार कर चुके हैं, ठीक है? तो अब ज्यादा बकवास नहीं करना, ओके? अंडरस्टैंड?